नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। हम सब बुद्धिजीवी आज के दिन बड़ी बड़ी योजनाओं का बखान पेश करके पर्यावरण बचाने के 1 साल तक के पुख्ता इंतजाम कर देते हैं, लेकिन परिणामों की बात करें तो वही ढाक के 3 पात। आज पूरा विश्व जिस आपदा से झुलस रहा है उसके पीछे का कारण ही पर्यावरण से छेड़छाड़ है। हमने वैज्ञानिक उपलब्धियों की ढाल तले पर्यावरण को बलि चढ़ा दिया है। इन उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। इसी सप्ताह केरल की जो घटना घटी है उसमें गर्भवती हथिनी को मारा गया है, ये घिनौना करते हैं। आज जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। संभवतः कोरोना की उत्पत्ति के पीछे की कहानी भी वन्य जीव जंतुओं के साथ खिलवाड़ करके नए नए प्रयोगों से अथाह शक्ति प्राप्त करना हो सकता है, लेकिन यह खिलवाड़ संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए घातक होती जा रही है। कोरोना लॉकडाउन का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव अधिकतर पर्यावरणविद बताते आ रहे हैं, लेकिन यह कुछ एक माह तक ही रहा है। अब धीरे धीरे पुनः औद्योगिक गतिविधियां पुराने ढर्रे पर चल पड़ी हैं। कुछ एक समय पश्चात प्रदूषण का स्तर पुनः पहले के स्तर पर आ जाएगा। पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव सबको दिखता है। पेड़ पौधे व वन्य जीव जंतु कम होते जा रहे हैं। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो मालूम पड़ेगा कि बहुत सी वन्य जीवों की प्रजातियां जो आपने बचपन में देखी थी अब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसा ही हाल पेड़ पौधों का है। कहने को तो सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण कानून बना रखे हैं, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं कर रहा है। सरकारों ने स्वयं भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विश्व में जब पहली बार 1992 में ब्राज़ील में पर्यावरण बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो लगा कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, लेकिन किसी भी देश ने पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल को गहराई से लागू नहीं करवाया। पिछले दिनों विश्व पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 17 सतत विकास के लक्ष्य तय करके 2030 तक इन पर प्रभावी परिणामों की बात हुई। इनमें पर्यावरण की बेहतरी, जलवायु परिवर्तन को स्थिर करना, जैव विविधता के नुकसान को कम करना व समाज और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण से जुड़ाव तय किया गया। लेकिन ये सभी बातें 2030 तक भी शायद यथावत ही रहने वाली हैं। जब विश्व बड़ी विपदा के दौर से गुजरता है तो नए परिवर्तनों की संभावना बनी रहती है। आज जिस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग बढ़ रही है उससे यह तो साफ है कि विश्व का बड़ा ऑक्सीजन सप्लायर ग्रुप यानी पेड़ पौधे आज नहीं तो कल आपको याद जरूर आएंगे। लेकिन अभी से पहल प्रारंभ हो जाए तो क्या बुराई है। हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में पर्यावरण का म्यूजिक ही सबसे कारगर साधन है। बढ़ती जनसंख्या को संसाधनों की पूर्ति हेतु जो कदम उठाए गए हैं उससे अनेकों आनुवंशिक रोग प्रारंभ हुए हैं। सैकड़ों नए विषाणु और जीवाणु हमने अनचाहे तैयार कर लिए हैं जो हमारी सारी प्रजाति को पल में ही स्वाह कर सकते हैं। वायुमंडल का तापमान बढ़ा है, ओजोन परत को नुकसान हुआ है, अनेकों नए नए रोगों का आगमन हुआ है। कारखानों का विषैला अपशिष्ट मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक कचरे की। फल व सब्जियों में जिस प्रकार से कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है उससे इनकी पौष्टिकता खत्म हो गई है। विषैले भोजन से जीवनाशी विषैला रसायन शरीर में पहुंच रहा है। पहाड़ों को व नदियों को छलनी बना दिया गया है। इनमें अवैध बजरी और पत्थर खनन से नदियों को नालों में तब्दील कर दिया और कुछ एक स्थानों पर पहाड़ों की छोटी श्रृंखलाओं का अस्तित्व ही खत्म होने को आ गया है। अवैध जल दोहन के लिए पाताल तोड़ बोरवेलों ने जमीनी जल स्तर को बहुत गिरा दिया है। इससे अनेकों क्षेत्रों में जहां पहले भरपूर पानी था अब बंजर हो चुके हैं, वहां का सारा पानी सूख चुका है। इतना ही नहीं, अब तो रेत के टीलों को भी निर्माण कार्य हेतु खत्म कर दिया गया है। कभी उन रेत के टीलों पर हमारा बचपन पला था, अब सिर्फ यादें ही रह गई हैं। जंगलों के विनाश और जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप से जंगली जानवर अब जंगलों से निकलकर रोड पर आ गए हैं। कई बार तो ये मानव बस्तियों में भी प्रवेश कर जाते हैं।
हमने इनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया है। घरों में एसी, फ्रीज से निकलने वाली गैसों ने ओजोन परत को छलनी कर दिया है, जो हमें गर्मी से बचाए रखने में मददगार रही है। वाहनों की बढ़ती संख्या ने सभी को चिंता में डाल दिया है। पर्यावरण प्रदूषण के ये सभी घटक हमारे सामने हैं। वह हम इसके प्रभावों से भी भली भांति परिचित हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने पर्यावरण से खिलवाड़ करके मानव जीवन को ही खतरे में डाल दिया है, तब हमें भविष्य के लिए निश्चित रूप से जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति कदम उठाने ही होंगे, वरना पता नहीं कब कौन सी विपदा आए और हम सभी का अस्तित्व खत्म कर जाए। यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो हमें आवश्यक रूप से ही अपने बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहना होगा। अच्छे और महंगे ब्रांड के कपड़े पहनाने से कहीं महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारे भविष्य और उनकी पूंजी है। अब हम सबको पर्यावरण के प्रत्येक घटक को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जागरूकता दिखानी है। इसके लिए आपको सतत रूप से कुछ एक काम करते रहना ही होगा। हम बरसात के सीजन में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं और आगामी 2 साल तक उनको जिंदा रखने के लिए सर्दी और गर्मी से बचाकर उनको रखें। हम अक्सर पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, लेकिन उनका उचित देखभाल नहीं हो पाने के अभाव से वो नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे लगाने का अभियान सरकारी स्तर पर भी खूब होता है, लेकिन वो पेड़ पौधे कागजों में ही लगते हैं और वहीं पर दफन भी हो जाते हैं। हमें स्थानीय स्तर के प्रशासन से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि यह जागरूकता दिखाएं। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि ही पर्यावरण संरक्षण के लिए घातक बनते हैं, तब आप उनको भविष्य के लिए जरूर नकारा करें। रास्ते, हॉस्पिटल, स्कूल, शमशान स्थलों के आसपास सघन पेड़ लगाने के लिए सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दें और स्वयं सेवकों का दल बनाकर ये कार्य कराने में अग्रणी भूमिका निभाएं। समय समय पर पेड़ों का वितरण यानी दान कार्य करवाएं। भामाशाहों को प्रेरित करें कि वो निःशुल्क पेड़ वितरण का कार्य करें। स्थानीय स्तर पर प्रशासन को पेड़ संरक्षण को प्रेरित करने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहिए। जब तक जरूरी ना हो तो हरे पेड़, फलदार पेड़, छायादार पेड़ों को न काटा जाए। यदि कोई सरकारी प्रोजेक्ट प्रस्तावित है तो उसमें पेड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर आंशिक परिवर्तन हेतु जागरूकता फैलानी चाहिए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास स्थलों में अनावश्यक आवाजाही ना करें। पेड़ों पर पक्षियों के घोंसलों को क्षतिग्रस्त ना होने दें। यदि कोई वन्य जीव आपके लिए खतरा बन चुका है, तब उसके अन्य स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। नरेगा जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में पेड़ पौधों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्रवाई हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जागरूकता दिखानी चाहिए। बाजार में सामान लेने जाएं तो अपने साथ कपड़े का बैग जरूर लेकर जाएं। प्लास्टिक की थैली का कम से कम प्रयोग करें। घर के प्लास्टिक कचरे को एक स्थान पर एकत्र करके रिसाइकलिंग हेतु कबाड़ियों को बेचें, उसे जलाएं नहीं। अनावश्यक लाइट नहीं जलाएं, क्योंकि सभी तरह के प्रदूषणों में आजकल प्रकाश प्रदूषण भी एक नया आयाम जुड़ गया है। इससे अनेक कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं और ऊर्जा संरक्षण पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि कम से कम ईंधन में अधिक कार्य होता रहे। कार और मोटरसाइकिलों का अनावश्यक उपयोग ना करें, इससे ईंधन की भी बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। पर्यावरण बचाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना होगा, वह सभी को संकल्प दिलवाना होगा एवं जो पर्यावरण के प्रति जवाबदेही से दूर रहता है उसको आप भी अपने जीवन से दूर रहने की योजना बनाएं। राजनेताओं के पर्यावरण बचाने के योगदान के बारे में पता करें और ऐसे आदर्श राजनेताओं को आगे लाएं जो पर्यावरण के प्रति सजग हों। सरकारों को पर्यावरण संरक्षण कानूनों के प्रति कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए एवं पर्यावरण संरक्षण के विपरीत कार्य करने वाले लोगों को सार्वजनिक करके उनके लिए सामाजिक बहिष्कार जैसे मुहिम शुरू करवानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता दिखाने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को बढ़ावा दें और उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए समय समय पर। बहुत से वादे और इरादे हैं और संकल्प हैं जो हम सभी को पता है,
लेकिन ज़रूरत है तो इनके प्रति मन से सजगता और जिम्मेदारी निभाने की, जिससे कि हम पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रख पाएँ और इसका संवर्धन करने में हम मदद कर पाएँ। तभी ऐसे दिवसों की मनाने की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। धन्यवाद। जय भारत।